राधे। हमको तो ऐसा स्वरूप चाहिए ना जिसके रूप में भी आकर्षण हो, जिसकी लीलाओं में भी आकर्षण हो, गुणों में भी आकर्षण हो, तब तो हमारा मन लगेगा उस भगवान में। इसीलिए श्री राम और श्री कृष्ण के उपासक अधिक हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। और देखिए, श्री राम और श्री कृष्ण में भी कृष्णावतार की लीलाएं और अधिक मन को खींचती हैं, और अधिक आकर्षक लीलाएं की उन्होंने, क्योंकि भगवान राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ और भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं। इन्होंने माधुर्य भाव का भी रस दिया। इसीलिए जिन जिन जीवों ने भगवान राम को देखा उनके अवतार के समय में, उन उन जीवों ने श्री राम से प्रार्थना की कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं। दंडकारण्य के ऋषियों ने भी कहा कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो अभी नहीं, बाद में जब मैं श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम सब गोपियां बनकर चले आना। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। पद्म पुराण। वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि आप हमें प्रियतम रूप में मिलें, वही सब गोकुल में गोपियां बनकर अवतरित हुए। इसी प्रकार से सीता जी की सखियां, दासियां, मिथिला की नारियां, अयोध्या की नारियां, उन्होंने भी भगवान राम से प्रार्थना की कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहती हैं। उनसे भी भगवान ने कहा द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। गर्ग संहिता 4 अध्याय का 37वां श्लोक। मैं जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा, अभी नहीं। अभी मैं एक पत्नी व्रत धारण करके आया हूं, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, अभी कुछ घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। द्वापर में जब मैं आऊंगा तब चेंज होगा, और फिर ऐसा चेंज होगा कि पूरा चेंज होगा। अभी कुछ घपड़ सपड़ नहीं चलेगा, उस समय सब घपड़ सपड़ ही चलेगा। इसी प्रकार से अग्नि के पुत्र, उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं। अग्निपुत्रा महात्मानस तपसा स्त्रीत्वमापिरे भर्तारं च जगद्योनिं वासुदेवमजं विभुम। कूर्म पुराण। तो वो अग्नि के पुत्र भी गोपियां बनकर आए। इसी प्रकार से वेदों की ऋचाओं ने भी प्रार्थना की भगवान से कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहती हैं। वयमपि ते समाह समदृशोंघ्रि सरोज सुधाः। भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 23वां श्लोक। हम भी आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं, तो भगवान ने उनको भी वरदान दिया कि तुम सब द्वापर में चले आना। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में विशेष आकर्षण है। कुछ लोग ये कहते हैं कि
हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि इष्ट देव चेंज हो जाएगा। अभी तक तो हमने श्री राम की भक्ति की है, अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो इष्ट देव चेंज हो जाएगा। अजी आप इतने नासमझ हैं, ऐसे कहीं इष्ट देव चेंज होता है? आप ऑफिस में जाते हैं, पैंट कोट पहनते हैं, घर में आते हैं, तहमद लपेट कर घूमते हैं, तो क्या आप चेंज हो जाते हैं? श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद थोड़ी है जो इष्ट देव चेंज हो जाएगा। त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन हृता त्वंच रामस्य कामिनी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि हे राधा, त्वं सीता मिथिलायाञ्च, आप ही जनकपुर में मिथिला में सीता थी। त्वच्छाया द्रौपदी सती, आपकी छाया स्वरूपा है द्रौपदी इत्यादि। रावणेन हृता त्वंच, आपको ही रावण ने हरण किया था, अपहरण किया था। त्वंच रामस्य कामिनी, आप ही श्री राम की स्त्री बनी थी। यानी श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। एक बार भगवान छोटे से थे तो तुतला कर बोलते थे, अपनी माँ से बोले, मैया मुझे कहानी सुनाओ ना, मुझे कहानी सुनाओ ना। छोटे बच्चे बड़ों से कहते ही हैं, माँ से कहें किसी से भी कहें। तो छोटे से भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, मैया मुझे कहानी सुनाना सुनाना। तो मैया ने कहा ठीक है सुनाऊंगी, लेकिन रात का समय है, कहीं तू बीच में सो ना जाना। इसलिए मेरी एक शर्त है कि जब मैं कहानी सुनाऊंगी तो तू बीच बीच में हुंकारी भरते रहना, तो मुझे ये पता लगता रहेगा कि तू सोया नहीं है, जाग रहा है, कहानी सुन रहा है। भगवान ने कहा ठीक है। रामो नाम बभूवुः तदबला सीतेति हूँ ताम पितुर्वाचा पंचवटी वने निवसतस् तस्याहरद्रावणः कृष्णस्यैव पुरातनी निज कथा माकर्ण्यमात्रेरिताम् सौमित्रे क्व धनुर्धनुर्धनुरिति व्यग्रागिरः पातु नः। तो यशोदा मैया ने कहा कि लाला, एक राम थे, उनकी पत्नी का नाम था सीता, उनके छोटे भाई थे लक्ष्मण। तो एक बार पिता की आज्ञा से श्री राम को वनवास हुआ और वो वन को गए, साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी भी वन को गई। तो छोटे से भगवान श्री कृष्ण करते रहे। रामो नाम बभूव, एक थे भगवान राम। तदबला सीतेति, उनकी पत्नी थी सीता। तो जब वो वन को गए तो वहां रावण आया और रावण सीता जी को हर कर ले गया। तो अभी तक तो भगवान हूं कर रहे थे, सीता जी को हर कर रावण ले गया, इतना सुनते ही पलंग पर खड़े हो गए और बड़े गुस्से में बोले, लक्ष्मण कहाँ हो तुम? मेरा धनुष लाओ, धनुष लाओ, मैं कहता हूं मेरा धनुष लाओ। सौमित्रे क्व धनुर्धनुर्धनुरिति व्यग्रागिरः पातु नः, 3 बार कहा मेरा धनुष लाओ, मेरा धनुष लाओ। अब मैया हक्की बक्की रह गई, ये क्या हो गया? मैं तो इसको कहानी सुना रही थी, ये अचानक पलंग पर खड़ा होकर ये क्या बोल रहा है कि धनुष लाओ, लक्ष्मण धनुष लाओ। अब उनको क्या पता कि यही पिछले अवतार में श्री राम थे, इन्हीं की
पत्नी सीता का रावण ने हरण किया था और इन्हें सीता जी का वियोग हुआ था। अब भगवान को वो तो सुनकर याद आ गया कि मेरी पत्नी का वियोग हुआ था मुझे, तो वो व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहते हैं धनुष लाओ, मैं रावण को दंड दूंगा। लेकिन थोड़ी देर में भगवान को होश आ गया कि अरे ये तो पिछले अवतार की बात है, अभी तो मैं बाल कृष्ण हूं। तो भगवान चुपचाप लेट गए और बोले मां सुना ना। फिर क्या हुआ? तो मैया कहती है तुम सो जाओ बेटा, अब मैं नहीं सुनाऊंगी, लगता है तुम्हारी बुद्धि कुछ गड़बड़ हो गई है। यानी श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों एक हैं। इसीलिए श्री महाराज जी ने एक भजन बनाया है ना प्रेम रस मदिरा में, अवध के राम बने ब्रज श्याम, अवध के राम बने ब्रज श्याम, लखन बने बलराम जानकी, राधा रानी नाम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। अयोध्या में जो श्री राम थे वही ब्रज में श्याम बनकर आए, श्री कृष्ण बनकर आए, लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए और सीता जी राधा बनकर आई। लेकिन एक अंतर हुआ, त्रेता में बड़ भ्रात राम भय, द्वापर में बलराम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। त्रेता युग में भगवान राम बड़े भैया बने और द्वापर युग में वही ठाकुर जी के रूप में छोटे भैया बने, और त्रेता युग में लक्ष्मण जी छोटे भैया थे, लेकिन द्वापर में बड़े भैया के रूप में यानी बलराम के रूप में अवतरित हुए। मुकुट ग्रीव कटिपद टेढ़ो करी, प्रकटे चंचल राम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। चूंकि भगवान राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ, इसलिए भगवान राम गंभीर सीधे खड़े हैं, गर्दन भी सीधी है, चरण भी सीधे हैं। लेकिन कृष्णावतार में चूंकि ये प्रेमावतार है और चंचलता का स्वरूप भगवान ने प्रकट किया, तो श्री कृष्ण यानी वही श्री राम 3 जगह से टेढ़े बन गए कृष्णावतार में। मुकुट भी टेढ़ा, ग्रीव मने गर्दन भी टेढ़ी, और चरणों को भी टेढ़ा करके ही खड़े होते हैं। इसीलिए उनको त्रिभंगी लाल कहते हैं ना। और योगारूढ़ जीवहित कीन्ही, लीला रास ललाम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। रामावतार में जिन महापुरुषों को भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हें प्रेयसी होने का सौभाग्य प्रदान करूंगा, तुम्हारा प्रियतम बनूंगा, तो इसीलिए द्वापर युग में वही श्री राम श्री कृष्ण बनकर आए और उन जीवों को, अधिकारी जीवों को महारास रस प्रदान किया। लेकिन एक चीज और उल्टी हुई। क्या? पग पलुटावती सदा जानकी, राम ही यही ब्रज धाम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। त्रेता युग में भगवान राम के चरण सीता जी दबाती थी, लेकिन द्वापर में सीता जी जब राधा जी बनकर आई तो उन्हीं श्री राम से अपने चरण दबवाए।
इनमें भेद, कृपालु मान जो नर कहु नाही ठाम, अवध के राम बने ब्रज श्याम। अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्ति में श्री महाराज जी कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण में जो भेद मानते हैं, अंतर मानते हैं, उनको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 महापाप होते हैं लेकिन 10 नामापराध होते हैं। 5 महापापों से भी अधिक गंभीर पाप 10 नामापराध। उसमें एक नामापराध है भगवान के अवतारों में भेद मानना, किसी को छोटा बड़ा मानना।